तो बच्चों आज हम लोग सीखेंगे कि क्लास 9th की इंग्लिश की बी हाई बुक का सेंट्रल आइडिया, और यहाँ पर इसी को बोलते हैं बच्चों मैसेज। तो आप लोग बच्चों ये सोच रहे होंगे कि ये हमारा सेंट्रल आइडिया है, ये क्या है, और ये मैसेज है वो क्या है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि इस सेंट्रल आइडिया से आपके इंग्लिश के पेपर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और वो क्वेश्चन बनता है बच्चों थोड़े बहुत का नहीं, बिल्कुल 4 मार्क्स का, और आपके लिए बनता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सेंट्रल आइडिया आपके लिए वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है, और आज हम लोग इसी सेंट्रल आइडिया को सीखने वाले हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले सीखेंगे हमारी बी हाई बुक की फर्स्ट पोएम का सेंट्रल आइडिया, और हमारी फर्स्ट पोएम का नाम है द रोड नॉट टेकन, और इसके पोएट का नाम है बच्चों रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये तो आपने याद कर ही लिया होगा कि पोएम का नाम क्या है और पोएट का नाम क्या है, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि द रोड नॉट टेकन के पोएट का क्या नाम है, तो आप लोग बता दीजिएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और इसी प्रकार आज हम लोग सीखेंगे हमारी सेकंड पोएम जिसका नाम है विंड, और इसके पोएट का नाम है सुब्रमण्यम भारती। तो आज हम लोग इन्हीं दोनों पोएम का सेंट्रल आइडिया है बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे और याद कर लेंगे। तो आइए अब हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं हमारा जो सेंट्रल आइडिया है हमारी फर्स्ट पोएम का, जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन। और यहाँ पर बच्चों 100% मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, ये आपके लिए मैं पहले ही कह चुका हूँ, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको सीखना ही सीखना है ये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। और इन दोनों पोएम्स का नहीं, हर एक पोएम का सेंट्रल आइडिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर बच्चों हमारी जो फर्स्ट पोएम है जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन, और इसके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको कि इसका क्वेश्चन कैसे आता है। तो आप लोग जरा देख लीजिए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन। तो आपसे ऐसा कहा जाएगा कि सेंट्रल आइडिया लिखिए किस पोएम का, द रोड नॉट टेकन। तो यहाँ पर बच्चों सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय भाव। क्या बच्चों? केंद्रीय भाव, यानी कि ये जो पोएम है इसका केंद्रीय भाव क्या है। द रोड नॉट टेकन पोएम है, इसका केंद्रीय भाव क्या है। और ये दूसरे प्रकार से पूछा जा सकता है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन, या इस जो अपनी द रोड नॉट टेकन पोएम है इसका मैसेज क्या है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं और इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन का मैंने आपको मतलब समझा दिया है। अब आइए हम लोग देखते हैं इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, तो अब आप लोग इसमें क्या लिख के आओगे। वैसे यदि बच्चों आप लोगों ने ये जो हमारी पोएम है द रोड नॉट टेकन, इसको आप लोगों ने या तो पहले रीड कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि बच्चों आप लोगों ने इस पोएम को रीड नहीं किया है तो आप लोग सबसे पहले उसको रीड कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग पोएम को रीड कर लेंगे तभी आप लोगों को इसका सेंट्रल आइडिया बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा और आप लोग रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो एक बार पढ़ लीजिए, और पढ़ने के लिए उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पर है बच्चों हमारा इसका आंसर, देखिए, और बहुत ही इजी तरीके से बहुत ही सरल सी भाषा में मैंने आपके लिए तैयार किया है। तो चलिए पढ़ते हैं। द पोएम द रोड नॉट टेकन हैज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो सबसे पहली लाइन बच्चों आप लोग क्या बनाओगे कि द पोएम, अब जोन सी भी पोएम दी गई है उसका नाम लिख लोगे। द पोएम द रोड नॉट टेकन हैज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, ये जो पोएम है द रोड नॉट टेकन रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। इट इज ए सिंपल बट फोर्सफुल पोएम। ये सिंपल सी पोएम है लेकिन फोर्सफुल पोएम है। फोर्सफुल मतलब बहुत ही प्रभावपूर्ण कविता है। इन दिस पोएम द पोएट सेज दैट लाइफ गिव्स अस मेनी अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पर इस पोएम में कवि हमसे कहता है कि लाइफ गिव्स अस मेनी अपॉर्चुनिटीज मतलब होता है अवसर, मौके। तो इस कविता में कवि हमसे कहते हैं कि जो जिंदगी है हमें कई मौके, कई अवसर देती है। एंड वी हैव टू चूज वन ऑफ दीज एंड मूव फॉरवर्ड। और हमें इन मौकों में से या इन अवसर में से किसी एक को चुनना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पर है बच्चों, समटाइम्स आवर डिसीजंस इज रॉन्ग। और कभी कभी हमारे जो निर्णय होते हैं वो कैसे होते हैं, गलत होते हैं।
यानी कि हमने कोई निर्णय ले लिया, अब वो हमारा क्या हो गया, गलत। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या कहते हैं पोएट, देयरफॉर वी शुड टेक द डिसीजन वेरी केयरफुली एंड थॉटफुली बिकॉज वी नेवर कम बैक। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारा जो डिसीजन है, हमारा जो निर्णय है, वो बहुत ही केयरफुल्ली और थॉटफुल्ली यानी कि बहुत ही ध्यानपूर्वक और बहुत ही सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि हम कभी भी वापस लौट कर नहीं आ सकते। ठीक है, इसलिए हमें अपना जो डिसीजन है बहुत ही ध्यानपूर्वक और सावधानी से लेना चाहिए। तो यही बच्चों इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है, या यही इस पोएम का मैसेज है जो कि पोएट हमें देना चाहते हैं। तो अभी आप लोग इसको जरा एक बार पढ़ लीजिए और समझ लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, ताकि आप लोग इसको आगे रख पाए। ठीक है, और या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट सेंट्रल आइडिया कंप्लीट कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया की तरफ, लेकिन पढ़ना ना भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारी जो सेकंड पोएम है, इसका नाम है बिंड और इसके राइटर का नाम है सुब्रमण्यम भारती। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इसको जरा देख लेते हैं कि इसका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि इस प्रकार से पूछा जाएगा, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम बिंड, यानी कि बिंड पोएम का केंद्रीय भाव लिखिए या बिंड पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखिए। और इस प्रकार से पूछा जाएगा, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम बिंड, बिंड पोएम का क्या मैसेज है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है बच्चों, और देखिए मैंने जो पहली वाली पोएम में जो 2 लाइनें लिखी थी वो मैं सेम टू सेम यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ। बस आप लोगों को टेक्निक समझना है कि कैसे लिखना है, और शुरुआत तो आप ऐसे ही कर देंगे। तो आंसर में लिखा है, द पोएम बिंड हैज रिटन बाय सुब्रमण्यम भारती। ये जो बिंड पोएम है वो सुब्रमण्यम भारती के द्वारा लिखी गई है। इट इज अ सिंपल बट फोर्सफुल पोएम। ये बहुत ही सिंपल सी पोएम है और लेकिन बहुत ही प्रभावपूर्ण कविता है। फोर्सफुल का मतलब प्रभावपूर्ण, जो हमारे ऊपर प्रभाव डालती है। तो ये छोटी सी कविता है, साधारण सी कविता है, लेकिन बहुत ही प्रभावपूर्ण कविता है। तो ये 2 लाइनें तो बच्चों आप लोगों को हर एक पोएम में लिख देना है, जिससे हमें कुछ करने का मैसेज मिलता है, हमारे लिए वो ऊर्जा का स्रोत होती है जो हमें बहुत ही मोटिवेट करती है। तो उसमें आप लोग लिख देंगे ये फोर्सफुल। और जो आपको सुंदर पोएम लगती है जिसमें प्रकृति का वर्णन होता है, तो उसमें फोर्सफुल की जगह पर आप लोग लिख सकते हैं ब्यूटीफुल। क्या लिख सकते हैं बच्चों, ब्यूटीफुल। ठीक है, जिस कविता में कोई प्रकृति का जो सुंदर कविता हो उसको आप लोग लिख सकते हैं ब्यूटीफुल। तो ये 2 लाइनें तो आपको एज इट इज लिखना है। कैसे, द पोएम, अब पोएम का नाम लिख देना, जोन सी भी पोएम होगी। हैज रिटन बाय, यहाँ पर पोएट का नाम लिख देना। और फिर इट इज ए सिंपल बट, अगर वो हमें मोटिवेट करने वाली होगी तो फोर्सफुल लिख देंगे, और यदि वो अच्छी कविता होगी ब्यूटीफुल सी तो उसको लिख देंगे ब्यूटीफुल पोएम। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इन दिस पोएम द पोएट सेज दैट प्रॉब्लम्स कम इन आवर लाइफ एंड दे टीज अस। तो यहाँ पर बच्चों इस कविता में पोएट हमसे कहता है कि हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स, समस्याएं आती हैं और वो हमें परेशान करती हैं, है ना बच्चों, परेशानियां आती हैं और वो हमें परेशान करती हैं। दीज आर पार्ट ऑफ अवर लाइफ, और ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, हम इनसे बच ही नहीं सकते हैं। समस्याएं आएंगी और हमें परेशान करेंगी, ये हमारे जीवन का क्या है, हिस्सा है। तो अब आगे पोएट क्या कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो पोएट कहते हैं, दैट इज वाई टू फेस द प्रॉब्लम्स एंड टू बी सक्सेसफुल इन अवर लाइफ। इसीलिए इन समस्याओं का सामना करने के लिए और हमें अपने जीवन में सफल होने के लिए वी मस्ट बिल्ड अवर बॉडी एंड माइंड स्ट्रॉन्ग, हमें अपने शरीर को और अपने मस्तिष्क को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। और यही हमारा इस पोएम का सेंट्रल आइडिया या मैसेज है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने दोनों पोएम के सेंट्रल आइडिया बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब आप लोग बताइए कि आपको किस पोएम का सेंट्रल आइडिया चाहिए, मैं जल्दी से आप लोगों को बनाकर उसको दे दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और सीखते रहिए इसी प्रकार के सेंट्रल आइडिया।